Hello dear student, you are most welcome today in this my online class. My dear student, belonging all the student class 11th. Dear, in my previous online class, you have read till 7th paragraph, class 11, English prose, chapter 2nd. We are not afraid to die if we can all be together. हमें मृत्यु से भय नहीं है, हमें मरने से डर नहीं लगता। कब? इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी लोग एकजुट रहें तो हो भी क्यों ना। संघे शक्ति, यूनिटी इन स्ट्रेंथ, समूह में एकता में शक्ति है। इसका उदाहरण आप लोगों को बहुत सारे मिले होंगे, बहुत सारी कहानियां हैं यूनिटी इन स्ट्रेंथ की, एकता में शक्ति। तो यह वही चीज है। डियर, बिफोर इट यू हैव रीड दैट द सेलर्स फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग disaster came at about 6 PM with an ominous silence. डियर, इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा कि 6 बजे के करीब एक विपत्ति का समय आया और एक अनिष्ट सूचक स्तब्धता के साथ हवा रुक गई तथा क्लाउड, आकाश बिल्कुल ब्लैक हो गया। फिर शोर सुनाई पड़ा। एक विशाल बादल नाव के पीछे मीनार की तरह खड़ा हो गया। सेलर यह जानकर डर गया कि यह बादल नहीं था बल्कि लहर थी, ऐसी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह पूरी लंबवत थी तथा दूसरी लहरों की अपेक्षा दोगुनी बड़ी थी तथा उसकी भयावह चोटी टकराने को तैयार थी। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने पढ़ा। अब आइए 8वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। उस बादल ने किया क्या? द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एज द ईस्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ वेव एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। द रोर, वह गर्जना, इंक्रीज्ड, बढ़ती गई, टू ए थंडर यानी एक गर्जना की तरह, गड़गड़ाहट की तरह। एज द ईस्टर्न मूव्ड अप, ईस्टर्न देखिए, ईस्टर्न पिछला भाग, मूव्ड अप द फेस ऑफ वेव, तरंगों के समान। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। देखिए, द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर्स एज द ईस्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। वह गरज, वह गर्जना बढ़कर बिल्कुल बादलों जैसी गड़गड़ाहट में बदल गई तथा नाव का पिछला भाग लहर की ओर उठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, तथा कुछ क्षण के लिए मैंने यानी सेलर ने यह सोचा कि नाव लहर के ऊपर चढ़ जाएगी। बट देन ए ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक। ट्रीमेंडस माने भयंकर, एक्सप्लोजन धमाका, शूक हिला देना, द डेक माने नाव का जो अगला डेक होता है। बट देन ए ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन उसी समय भयानक धमाके से नाव का डेक सूख हिल गया। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। देखिए,
ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, यानी हरे सफ़ेद पानी की प्रचंड धारा, ब्रोक ओवर द शिप, नाव पर टूट पड़ी, माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर पहिए से टकरा गया, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर ब्रॉड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, तथा मुझे एहसास था, मुझे अनुभव था कि मैं नाव पर से उड़कर धारा में डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, देखिए एक्सेप्टेड स्वीकार कर लेना, अप्रोचिंग आना या प्राप्त करना, डेथ माने मृत्यु। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी आती हुई मृत्यु को स्वीकार किया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, तथा जब मैं बेहोश हो रहा था, कॉन्शियसनेस माने होता है चेतना, और लूजिंग माने खोना, चेतना खोने का मतलब क्या होता है, सेंसलेस, बेहोश। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियस, और जब मैं अपने चेतना को खो रहा था, जब मैं बेहोश हो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मैं पूरे तरीके से बिल्कुल कैसा अनुभव किया, शांति का अनुभव किया। तो यह रहा आपका छठा पैराग्राफ, 8वां पैराग्राफ। अब आइए 9वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आइए 9वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, अनएक्सपेक्टेडली आशा के विपरीत यानी अचानक, माई हेड पोप्ड आउट माने बाहर निकल जाना ऑफ द वाटर पानी से, अनएक्सपेक्टेडली आशा के विपरीत या अचानक, माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर अचानक पानी से बाहर निकल गया। ए फ्यू मीटर अवे, कुछ मीटर की दूरी पर, वेवाकार जो बेवाकार होता है, वाज नियर कैप्सिंग क्वाइट टर्न, बिल्कुल उलट जाना। ए फ्यू मीटर्स अवे वेवाकार वाज नियर कैप्सिजिंग, वेवाकार कुछ मीटर पर लगभग उलट सी गई थी। हर मास्ट मस्तूल, हॉरिजेंटल क्षैतिज, हर मास्ट्स ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसके मस्तूल बिल्कुल यानी मेरी नाव का मस्तूल बिल्कुल क्षैतिज हो गया था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, देन ए वेव तरंग या लहर, हर्ल्ड ढकेल कर ले जाना, अपराइट सीधा करना। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, फिर एक लहर ने उसे ढकेल कर सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, जर्क माने झटका, टाट कस जाना। माई लाइफ लाइन जर्क टाट, मेरी जीवन रक्षा तार झटके से कस गई। आई ग्रेब्ड द गार्ड रेल्स, ग्रेब्ड मीन्स काट पकड़ लेना। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेवेवाकार मेन बूम, देखिए सेल्ड खेवाना, द एयर हवा में, इनटू वेवेवाकार, मेन मुख्य, बूम लंबी कड़ी। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेवेवाकार्स मेन बूम, तथा हवा में से तैरकर वेवाकार की मुख्य लंबी कड़ी में गया। Subsequent wave tossed me around the deck like a rag doll, उसके बाद लहरों ने डेक पर कपड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर पटका।
माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड। उसके बाद क्या हुआ, मेरी बाईं पसली क्रैक, चटक जाना, टूट जाना। देखिए यहाँ क्या दिया है, सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल। देखिए उसके बाद लहरों ने डेक पर पड़े हुए कपड़े को गुड़ियों की तरह इधर उधर पटका। उसके बाद क्या हुआ, माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाईं पसली चटक गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, और उसके बाद क्या हुआ, मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टूथ, तथा दांत टूट गए। लेकिन यहाँ क्या होगा, माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा मुंह खून तथा टूटे हुए दांतों से भर गया। समहाउ आई फाउंड द व्हील, जैसे तैसे मैंने पहिया ढूंढा। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, नाव का स्टर्न अगली लहर के लिए सीधा किया। एंड हंग ऑन, तथा उसी को मैं पकड़े रहा या उसी पर लटक गया। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका 9वां पैराग्राफ। आइए 10वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर मीन एवरीवेयर ओनली वाटर में बी सीन। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट, ऐसा मुझे एहसास हो सकता था कि द शिप हैड वाटर बिलो, कि नाव में नीचे पानी था। बट आई डेयर नॉट एबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने संतुलन चक्र छोड़कर जाने का साहस नहीं कर सका था। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, देखिए सडनली द फ्रंट हैच यानी फल का जो नाव में लगा रहता है। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, अचानक फल का खुल गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी प्रकट हुई, यानी सेलर की पत्नी। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, चीखी, यानी सेलर की पत्नी चीखी। क्या, वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, यानी डेक टूट फूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हमारी नाव पानी से भरी हुई है। टेक द व्हील, पहिए को पकड़ो। आई शाउटेड एज, मैं वैसे ही चिल्लाया। आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जैसा कि मैं टूट चुका था। आइए 11वें पैराग्राफ की तरफ। लैरी एंड हर्ब हु वेयर टू सेलर, अमेरिकी। लैरी एंड हर्ब वेयर पंपिंग लाइक मैड मैन, देखिए लैरी एंड हर्ब लाइक मैड मैन, एक पागलों की तरह पंपिंग, यानी पानी पंप से पानी बाहर निकालना। लैरी एंड हर्ब वेयर पंपिंग लाइक मैड मैन, लैरी तथा हर्ब बिल्कुल पागल व्यक्तियों की तरह पंप से पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंजल्स, ब्रोकन टिम्बर्स टूटे हुए लकड़ी के सहतीर, हंग लुढ़के होना, क्रेजी एंजल्स माने होता है टेढ़े मेढ़े। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, टूटे हुए सहतीर या लकड़ी के छोटे छोटे सहतीर टेढ़े मेढ़े लटके हुए थे। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्क इनवार्ड, तथा देखिए द होल स्टार बोर्ड साइड बल्क इनवार्ड, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर।
तथा नाव दाईं तरफ से अंदर की ओर उभरी हुई थी। देखिए, द होल स्ट्राबो साइड अप लेग्ड इनवर्ड, नाव दाईं तरफ से अंदर को उभरी हुई थी। क्लास क्रॉकरी चार्ट्स टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, कपड़े, देखिए कपड़े, क्राकरी, नक्शे, डिब्बे तथा खिलौने गहरे पानियों में उछल रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर का 11वां पैराग्राफ। आई होप you will be understand this explanation. If you may find any suspicion, then please contact me. Thank you.